तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज गिवन फोर्स इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब. ओके, ये आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. ओके, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा की बच्चों डायमेंशंस यहाँ पर बतानी है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायमेंशन एनालिसिस लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस लिख सकते हैं, या फिर बच्चों आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके, डायमेंशन एनालिसिस या फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखिए क्या बताता है. ओके, देखिए हमें ये पता है कि देखिए अगर आपका लेफ्ट साइड में फोर्स गिवन कर रखा है. ओके, और इट इज इक्वल टू सम अल्फा डिवाइडेड बाय डेंसिटी है. ओके, सम अल्फा डिवाइडेड बाय डेंसिटी प्लस आपका बीटा क्यूब, ये गिवन कर रखा है. देखिए तो हम क्या बता सकते हैं, देखिए डायमेंशन एनालिसिस ये बोलता है कि दोनों साइड के डायमेंशंस आपके सेम रहने चाहिए. ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखिए क्या बोलता है कि ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड उस डायमेंशंस आर सेम, जिनकी आपकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, आपकी डायमेंशंस भी सेम होनी चाहिए, यूनिट भी सेम होनी चाहिए. ओनली डायमेंशन सेम होने से चीजें सॉल्व नहीं होती हैं. ओके, तो डायमेंशंस भी सेम होनी चाहिए और आपकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका डेंसिटी को हम बीटा क्यूब से ऐड कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हो सकता है, हम देखिए 2 मीटर को 2 मीटर से ऐड कर सकते हैं. 2 मीटर को देखिए हम 4 सेकंड से ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज देयर डायमेंशंस आर डिफरेंट. So only those quantities are added whose dimensions are same. This is the statement of the principle of homogeneity. Okay, तो हम बता सकते हैं जो आपकी बीटा क्यूब की डायमेंशंस होगी, डायमेंशंस ऑफ बीटा क्यूब ये किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी डेंसिटी की डायमेंशंस के इक्वल होनी चाहिए. डेंसिटी की डायमेंशंस क्या होती है, देखिए डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं m बाई एल क्यूब से. ओके, तो उसकी डायमेंशंस होती है देखिए m की पावर तो 1 होगी, l की पावर देखिए ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, टाइम आपका 0 हो जाएगा. ओके, ये हम बता सकते हैं. राइट, ये चीज हम यहाँ पर से बता सकते हैं. अब देखिए हम बता सकते हैं दिस इज द डायमेंशंस ऑफ आवर बीटा क्यूब. आपकी ये किसकी डायमेंशन होगी, आपकी बीटा क्यूब की डायमेंशन होगी. तो बीटा की डायमेंशंस क्या होगी, सिर्फ बीटा की डायमेंशंस देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम 1/3 कर देंगे. तो यहाँ से जाएगा आपका m टू द पावर आपका 1/3 हो जाएगा, l टू द पावर -3 था उसको 1/3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और सॉरी -1 हो जाएगा, और t आपका 0 हो जाएगा. ओके, तो ये आपकी बीटा की डायमेंशंस आ गई. ओके, तो एक चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली, क्या फाइंड आउट कर ली, डायमेंशंस ऑफ बीटा तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया. सेकंड थिंग देखिए बच्चों क्या है, आपको ये गिवन कर रखा है, आपको अल्फा की डायमेंशंस बतानी. अल्फा की डायमेंशंस बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा के लिए हम ये बता सकते हैं कि देखिए अल्फा किसकी डायमेंशंस की किसके इक्वल होगी, आपकी फोर्स इनटू डेंसिटी के इक्वल. ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ओके, देखिए फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि अल्फा को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब. डेंसिटी की जो डायमेंशंस होगी वही डायमेंशंस आपकी बीटा क्यूब पे होगी. ओके, तो मैं लिख सकता हूँ जो आपकी डायमेंशन होगी किसकी, अल्फा की, इट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू वैल्यू, सॉरी फोर्स इनटू डेंसिटी. ओके, इन दोनों के डायमेंशंस क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए. अल्फा की डायमेंशंस क्या होगी, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं. डायमेंशंस ऑफ किसकी, फोर्स इनटू डेंसिटी की. ओके, फोर्स के डायमेंशंस बच्चों क्या होती है, फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. मास को हमने ऐसे लिख लिया, एक्सेलरेशन होता है आपका एल टी माइनस टू. ओके, इनटू आपका डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी की देखिए मैंने यहाँ पर लिखी है, कितनी होती है, ये है, सॉरी दिस इज एम एल टू द पावर -3. ओके, तो लिख लेंगे एम एल -3. ओके, ये आपका आ जाएगा, टी क्या देना है यहाँ पर, 0. ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एम वन वन प्लस वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. लेंथ में देखिए आपका यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -3 है, तो 1 - 3 कितना, -2. टाइम कितना हो गया आपका, -2. ओके, तो दिस विल बी द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, ये हो जाएगी आपकी अल्फा की डायमेंशंस हो जाएगी. ओके, तो हमसे दो चीजें पूछी थी, डायमेंशंस ऑफ अल्फा, अल्फा की डायमेंशंस बच्चों ये हो गई आपकी. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ फॉर ए पार्ट. ओके, m2 l-2 और t-2. ओके, और आपकी बीटा, बीटा की डायमेंशन ये है आपकी. ओके, दिस इज द अवर आंसर ऑफ पार्ट बी. ओके, कितना है देखिए, m टू द पावर 1/3 और l टू द पावर -1 t0. ओके, so these are the dimensions, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.